बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक यहूदी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद दिनार कर्ज वापस लेना था। तो एक दिन आप रास्ते में जा रहे थे कि वह यहूदी आपके पास आया और उसने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज अदा नहीं करेंगे उस वक़्त तक मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस वक़्त अदायगी के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। यहूदी ने कहा, जब तक आप मेरा कर्ज वापस नहीं देंगे मैं भी आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। आपने फरमाया, अगर यह बात है तो मैं तेरे साथ ही बैठ जाता हूँ। यह कहकर आपने उसके साथ बैठ गए। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया आपके सहाबा वहाँ जमा होते गए। जब उन्होंने यहूदी की यह जसारत देखी तो उन्होंने उसको सजा देने का इरादा किया। आपने उन्हें हर तरह की तादीनाका माया कि तुम दूर चले जाओ। अपने रसूल के तहत सहाबा दूर चले गए। सूरज लम्हा और लम्हा गर्म हो रहा था और उसकी तपस से आपको अजियत पहुंच रही थी। यहाँ तक कि आपके चेहरा अतर से पसीना बहने लगा। इसके बावजूद आपने किसी तरह से गुस्सा नहीं किया और कोई सख्त जुमला न कहा। आप सारा दिन वहीं बैठे रहे और जोहर, असर और मगरिब और ईशा की नमाज वहीं पढ़ी। फिर भी रात छा गई। आपने रात भी वहीं बसर की और फजर की नमाज भी वहीं पढ़ी। सहाबा यहूदी को डराने धमकाने लगे। आपने फरमाया, तुम इससे यह कैसा सलूक कर रहे हो? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसकी यह जुर्रत कि आपके यरगर बनाकर आपके पास बिठा ले। वो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे इसलिए नहीं भेजा कि मैं किसी पर पैमाने किसी और पर जुल्म करूं। जब दिन चढ़ा तो यहूदी ने कलमा इस्लाम पढ़ते हुए कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं अपनी दौलत का एक हिस्सा राह खुदा में देता हूँ। मैंने आपको इसलिए नहीं रोका था कि मैं आपकी तौहीन करूँ। इस जरिए में मैं आपके पैमाना सब्र को आजमाना चाहता था, क्योंकि तौरा में मैंने आपकी यह सिफत पढ़ी है, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मक्का में पैदा होगा और तैबा की तरफ हिजरत करेगा। वह तो खूब और सख्त मिजाज और बेहुदा गोई करने वाला ना होगा और कोई झूठी बात जुबान से नहीं कहेगा। इस तरह से मैंने आपको यहाँ रखकर इस बात की तस्दीक की है कि तोरा ने बिल्कुल सच कहा था। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबस व रिसालत होने के ना साल बाद तक खुफिया तौर पर दावत इस्लाम देते रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया कि आप खुलकर अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं और लोगों को खुदा की तरफ दावत दें। आयत शुरू हुए तो पूरे जजीरा उल अरब से लोग मक्का की तरफ आना शुरू किए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे सफा पर चढ़े और अपने बुलंद आवाज से फरमाया कि लोगों, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन पर ईमान ले आओ। लोग आपकी तरफ मुतजन्स आप सफा से उतरकर मरवा आए और वहां पर भी आपने 3 बार यही ऐलान किया। जब अबू जहल ने हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह ऐलान सुना तो उसे सख्त गुस्सा आया। उसने जमीन से एक पत्थर उठाकर आपकी पेशानी पर मारा, जिससे आपकी पेशानी जख्मी हो गई, खून बहने लगा और आपका पूरा चेहरा लहूलुहान हो गया। इसके बाद तमाम मुस्लिम आपको पत्थर से मारने लगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजबूर होकर कोई अबू कासिम पर चढ़ गए और एक चट्टान के पीछे जाकर छुप गए। मुशरिकीन ने भी आपका तकब किया, लेकिन आप उन्हें कहीं दिखाई न दिए। नाकाम और नामुराद होकर उन्हें वापस आना पड़ा। इसी असना में एक शख्स ने हजरत अली
सलाम को इस वाक़या की इतल दी और कहा कि मेरा ख्याल यह है कि मोहम्मद मारे जा चुके हैं। नाज बिल्ला यह सुनकर हजरत अली अलैहिस्सलाम को सही दुख हुआ और आप उमर मोम हजरत खदीजतुल कुबरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उनसे कहा, मैंने सुना है कि मुस्किरीन ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर संगवारी की है और बाज़ लोगों का यह गुमान है कि नबी अकरम शहीद हो चुके हैं। आप रोटी पानी उठाएं और मेरे साथ उन्हें तलाश करने के लिए चलें। मुमकिन है कि हमें उनका कहीं निशान मिल जाएगा। आप वादी पर नज़र रखें और मैं पहाड़ के दामन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश करता हूँ। आप रोते हुए आगे बढ़े और आप कह रहे थे, या रसूल अल्लाह, हमें जवाब दे, आप कहाँ हैं? मेरी रूह आप पर कुर्बान। आप किस वादी में भूखे प्यासे हैं? आपने मुझे अपने साथ क्यों न लाया? हजरत खदीजा रो रो कर फरियाद कर रही थी, कोई है जो नबी मुस्तफ़ा की मुझे खबर दे? क्या किसी ने उन्हें देखा है जो मुझे उनके मुतालिक बतलाए? उस वक़्त जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम रसूल अल्लाह खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुए। उनके पीछे मलाइका की बहुत सी सफ़ें